हेलो फ्रेंड्स। माय नेम शेखर कुमार, एसएपी कंसल्टेंट। हम पढ़ रहे थे एसएपी एसडी के लेक्चर्स। हमने लास्ट क्लास में हमने एंटरप्राइज को एंड किया। उसमें हमने कंपनी कंपनी कोड, प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में पढ़ा। उनको कैसे असाइन करते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं और कैसे उनको समझते हैं, उन सभी के बारे में हमने उसको पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक्स, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। सो इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है और कैसे वर्क कर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम वेरिएंट समझते हैं। सो वेरिएंट प्रिंसिपल क्या है? सो वेरिएंट प्रिंसिपल क्या है? ये जो भी हम पढ़ते हैं, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिल स्टेटस, ये सारे एक वेरिएंट है जो एसएपी में एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, जो एक दूसरे कैसे कनेक्शन होते हैं, फिजिकल ईयर का क्या काम है, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं। वो सारे एक वेरिएंट है जिसको हम आने वाले क्लास में आने वाले क्लास में हम एक वन बाय वन उसको हम पढ़ेंगे। इसके स्टेप क्या होते हैं वेरिएंट प्रिंसिपल के? देखिए, 3 स्टेप में इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहले क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं वेरिएंट को। फिर क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं वेरिएंट के वैल्यूज को। फिर उसको क्या करते हैं? असाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ। टाइप्स ऑफ वेरिएंट क्या है? फिजिकल ईयर वेरिएंट जो बताया हमने, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिल स्टेटस वेरिएंट, स्क्रीन वेरिएंट आर क्रिएटेड आर क्रिएटेड बाय 3 स्टेप्स। ओके, सो जितने भी ये वेरिएंट है, इनको इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है? इट इज द इजी टू मेंटेन द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन एमंग सर्वल बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? इजीली हम इसको मेंटेन करते हैं। किसी भी कॉमन बिजनेस, जब भी कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हम इजीली इन प्रॉपर्टीज को हम मेंटेन करते हैं। ओके, सो फिजिकल ईयर क्या है? देखिए, नॉर्मल वर्डिंग में हम ये कर सकते हैं, फिजिकल ईयर क्या होता है? किसी भी कंपनी का ऑडिट ईयर, जब से वो कंपनी कब स्टार्ट हुई और उसका कब उसका फाइनेंशियल ईयर आता है, उसी को हम उसका फिजिकल ईयर कहते हैं। ठीक है। सो इंडिया के बाहर जो भी, जैसे यूएस, इन जगहों पे जो फिजिकल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, बट इंडियन इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होता है अप्रैल टू मार्च। ये स्टैंडर्ड है। हम इस एसएपी में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को हम ज्यादातर फॉलो करते हैं। स्टैंडर्डली हम बात करेंगे तो जो हमारा फिजिकल ईयर है इंडिया के बाहर जनवरी टू दिसंबर होता है, बट इंडिया में हम इसको अप्रैल टू मार्च कंसीडर करते हैं। As per SAP financial accounting year is called the fiscal year। हम जो फिजिकल ईयर क्या है? एसएपी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को हम फिजिकल ईयर कहते हैं। इट्स कंसिस्ट टोटल 16 पोस्टिंग पीरियड। इसमें टोटल 16 पोस्टिंग पीरियड होता है आउट ऑफ द 12 नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड। सो एंड 4 स्पेशल पोस्टिंग पीरियड। इसमें क्या है? देखिए, 4 स्पेशल पीरियड क्या है? टोटल तो हमारा पोस्टिंग पीरियड 16 है। हाउ? क्यों? जैसे मानिए कि जनवरी टू दिसंबर कितने टोटल मंथ होते हैं? हमारे टोटल मंथ होते हैं 12। ठीक है। स्पेशल पीरियड क्या होता है? स्पेशल पीरियड हम ये कहते हैं, जैसे कि आपका ईयर क्लोज हो चुका, आपके ईयर क्लोज तक आपने कंपनी में जितने भी डिपॉजिट थे, जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी लेजर और जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना था उसमें कर दिया, लेकिन उस वक्त भी कुछ सबमिट्स करना बाकी रहता है, मतलब कुछ बच जाते हैं, क्योंकि हर चीज एंड टू एंड सबमिट नहीं होता। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि 4 स्पेशल पीरियड का एक लूप होल दिया जाता है, जिसके अंदर आपको जो भी रेस्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, जो भी उनके आपको अकाउंटिंग करने हैं, उस पीरियड के अंदर आप डन करते हैं। तो कभी स्पेशल पीरियड कोई कंपनी 3 रखती है, 2 रखती है, 1, मतलब टोटल 4 होते हैं, उसके अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया टोटल 16 पोस्टिंग पीरियड। ओके, मैंने पहले ही बताया, यूएस में जो भी कंपनी ओपन एंड क्लोज होती है उसको होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एवरी ईयर। एंड इंडिया की बात करेंगे तो 1 जनवरी टू 31 मार्च।
ये इनका इनका स्टैंडर्ड है। तो फिजिकल ईयर हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ईयर डिपेंडेंट, एक होता है ईयर इन ईयर सॉरी एक होता है ईयर इंडिपेंडेंट, एक होता है ईयर डिपेंडेंट। ईयर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? द नंबर एंड स्टार्ट and end date for the period are the same of the year every year, and year independent can be defined also the calendar year एंड नॉन कैलेंडर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो नंबर या स्टार्ट होता है, एंड होता है डेट, वो सेम ईयर में एवरी ईयर में होता है। ठीक है, उसका पीरियड सेम ईयर होता है। और इसमें क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक नॉन कैलेंडर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जो जनवरी से दिसंबर मतलब सेम ईयर में स्टार्ट हुआ, सेम ईयर में उसका 12 मंथ कंप्लीट हुआ, उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। और नॉन कैलेंडर क्या होता है? किसी जिस जनवरी के बाद कोई भी मंथ में कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई, उसका 12 मंथ होता है नेक्स्ट ईयर में, तो उसको कहते हैं नॉन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के कुछ टेम्पलेट स्टैंडर्ड होते हैं, K0, K1, K2, K3, K4, ये स्टैंडर्ड है। ओके। नॉन कैलेंडर का हम खुद से भी उसको डिफाइन करते हैं। सो नॉन कैलेंडर यूज होता है +1 और -1 इंडिकेटर के साथ, रिप्रेजेंट करता है आपके पीरियड को। अब ईयर डिपेंडेंट होता है, इसको हम एक तरह से शॉर्ट ईयर भी कह सकते हैं। शॉर्ट ईयर का सेंस क्या कहते हैं? जैसे भी कोई भी कंपनी मान लीजिए किसी जनवरी में, फरवरी, मार्च, किसी भी मंथ में स्टार्ट हुआ, रीजन वाइज वो क्या हुआ, उसी ईयर में किसी भी मंथ में वो क्लोज हो गया, अदर उसे किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको कहते हैं शॉर्ट ईयर। ठीक है। सो पीरियड कैन वेरी फ्रॉम टू ईयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if the start and end date as a posting differ from to year, the short fiscal year template उसका टेम्पलेट क्या होता है? R1 एंड WK। इसको हम T009 में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो टेबल होता है T009, इसको देखते हैं कहाँ? SE16 एंड एक टी कोड होता है जहां आपके इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले होता है। ओके। सो इसका हम इसको ओपन करने का दो तरीका है। इसके पोर्टल का ओपन करने का, एक होता है टी कोड OB29, और दूसरा होता है इसके मेन्यू पाथ के थ्रू हम इसको ओपन करते हैं। पहला होता है SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग लेजर एंड फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड मेंटेन योर ईयर। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। सो पहला हमारा काम है, ये क्या है? OB29। तो OB29 पे हम देखते हैं। OB29, here you go. This is a portal of fiscal year. So directly use of the T code OB29 and other, and second option is also told you is the SPI is the menu path. So second option we can select. So my suggestion, every time to use of the SPR when you create any projects to hierarchy wise, other than you can use the transaction code of OB29. So SPRO IMG financial accounting global setting, ledger, fiscal year and posting period, maintain fiscal year. So see that ये आपका एक पोर्टल है, आप इसमें देख रहे हो कैलेंडर ईयर और ईयर डिपेंडेंट। जब इस किसी भी इनमें से किसी में भी अगर इसमें टिक लगा हुआ तो इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर, मतलब वो मंथ जनवरी से दिसंबर तक चला, मतलब उसने अपना पीरियड कंप्लीट किया, उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। और ईयर डिपेंडेंट जिस भी कॉलम में लगा होगा, उसका मतलब आप समझ सकते हैं ये शॉर्ट ईयर है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स, ये देखिए स्टैंडर्ड्स है। ये आपके 12 मंथ, वो एक से जो भी मंथ होते हैं 1 से 12, सो 12 मंथ एंड 4 स्पेशल पीरियड, टोटल 16। सो हमने बताया कैलेंडर, हम इनमें से किसी को सेलेक्ट करते हैं और पीरियड सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये दिखा रहा होगा। तो
क्योंकि ये टोटल मेंटेन है। ठीक है, तो हम इसमें से चेक करते हैं, ये देखते हैं। नो, टेक्स्ट आप देख सकते हैं किस तरह वर्किंग है। सो हम इसको खुद से भी क्रिएट करते हैं, तो आज हम इसको खुद क्रिएट करेंगे। सो हमने इसमें से किसी को भी स्टैंडर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो इसमें से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टैंडर्ड है। ये माइनस आपको क्यों दिख रहा है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ये 12 मंथ को कैप्चर करता है। सो ये हमारा पीरियड है। पर हम देखिए इसमें सिस्टम कुछ और लेता है, हम समझते कुछ और है, क्योंकि हमारा इंडियन के अकॉर्डिंग हमारा पीरियड क्या है, अप्रैल टू मार्च क्लोजिंग ईयर। सो हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, अप्रैल से, समझते हैं इसको। लेकिन मंथ क्या है, वो 4 मंथ। तो ये जो 12 मंथ है हमारा, तो कब कंप्लीट होता है इसके अकॉर्डिंग, सितंबर को। सो हमारे 3 मंथ बच गए, तो वो क्या करता है, हमारे प्रीवियस जो हमारे बैक जो 3 मंथ बचा हुआ उसको कैप्चर करता है और उसको लास्ट ईयर में कन्वर्ट कर देता है और माइनस यूज करता है। ठीक है, इससे ये अपना 12 मंथ कंप्लीट करता है। मेनली ये वर्क करता है इसके अकॉर्डिंग, चाहे ये पीरियड कितना हो। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जितने भी लास्ट जितने होंगे मंथ उसको माइनस यानी लास्ट ईयर में इसको कंसीडर करेगा। जैसे अगर आपने 2020 में स्टार्ट किया तो 2019 को कंसीडर करेगा, बट वो माइनस में, बट वो अपना स्पेशल, वो अपने 12 पीरियड को कंप्लीट, 12 मंथ को कंप्लीट करेगा बिटवीन दिस बिटवीन दिस मंथ पीरियड। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके इसी 1 से 12 मंथ में ही जितने भी पीरियड आएंगे, चाहे वो 2 ही पीरियड क्यों ना कंसीडर, बाकी सारे पीरियड को वो क्या करेगा, लास्ट ईयर के माइनस करके उसको कंसीडर करेगा। जहां तक आप देख रहे हैं क्या है, लास्ट ईयर क्या, हमारा 3 मंथ बचा, जनवरी फरवरी, इसके अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, बट ये मार्च को 12 बनेगा, फिर फरवरी को 11 नवंबर को करेगा, और इसको अक्टूबर, समझ गए। तो हम अब खुद से क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ अपना एक नाम देते हैं। ठीक है, वही रखते हैं नाम। ओके, सो एंटर, कॉपी और, ठीक है, पीएल है तो हम पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसके है ZTT0, इसको हम सेव भी तो करना है। दिस हम इसी फाइल में सेव कर लेते हैं। चलो वेट करते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे क्या, देखिए, राइट। ओके, सो ये हमारा फिजिकल ईयर बन गया। हम आपको शॉर्ट ईयर भी दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट ईयर का क्या था, WA। ओके, शॉर्ट ईयर, इसमें शो नहीं कर रहा है। शॉर्ट ईयर, जस्ट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट ईयर अगर किसी ने बनाया होगा तो उसको हम ऊपर दिखा सकते हैं। शॉर्ट ईयर, दिस, नो, क्या होता है इसमें, ईयर को भी रखना होता है ना। चलो देखते हैं, नहीं, यही प्रॉब्लम है इसमें। सो सो एक हमारा इसका स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है आर, आर, नो, देखिए टिक नहीं लगा ना, इसलिए। जिनमें टिक लगा है उसको तो यूज कर सकते हैं।
ओके, 1994, ओके, लास्ट वन 1996। नो, इस प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होगा 6। नो, तो नहीं फाइंड है, 1993 करते हैं लास्ट। ओके, सो इसका ईयर, करेक्ट ईयर हमें फाइंड करना होता है कि किस ईयर में किसी ने बनाया है कि नहीं। नो, सो ओके, यहाँ पे डेटा नहीं है, सो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ओके, सो हम अब पढ़ने वाले हैं, फिजिकल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो फिजिकल एंड पोस्टिंग पीरियड का हमारा फिजिकल ईयर कंप्लीट हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल को कंसीडर किया, कैसे बनाते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। अब हम आते हैं आपका पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग वेरिएंट। हम इसको पोस्टिंग वेरिएंट बनाते हैं। पोस्टिंग वेरिएंट टू यूज टू मेंटेन अकाउंटिंग पीरियड दैट आर ओपन ऑफ फॉर अ पोस्टिंग एंड ऑल क्लोज पीरियड आर बैलेंस। इसका मतलब हम देखिए, इसका मेन पर्पस क्या होता है। जैसे कि किसी मंथ आपका एक, मान लीजिए आपने अप्रैल में स्टार्ट हुआ, अप्रैल 1 अप्रैल को कोई भी काम आपने स्टार्ट किया और 30 को एंड किया। वैसे ही सेकेंड मंथ में स्टार्ट किया, उसके बाद उसके लास्ट मंथ में डेट को उसने आपने क्लोज किया। एवरी मंथ स्टार्ट करना है, एवरी मंथ क्लोज करना है, या ईयर में क्लोज ओपन करना है, ईयर एंड में आपको, ईयर में फर्स्ट ईयर को आपने स्टार्ट किया एंड सेकेंड लास्ट ईयर में आपने इसको क्लोज किया। तो ये ओपन करना और क्लोज करना, इसी को कहते हैं पोस्टिंग पीरियड, जिसमें हम इसमें पोस्टिंग करते हैं। ओके, सो इसका इसको हम कैसे बनाते हैं, 4 डिजिट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल की बनाते हैं। इसका टेबल नेम होता है T0100। ओके, और SE16 एंड में इसको चेक कर सकते हैं। पहला सेम मेथड, पहले डिफाइन करेंगे वेरिएंट को, फिर इसको ओपन क्लोज पोस्टिंग करेंगे, फिर असाइन करेंगे। सो वेरिएंट को डिफाइन करने के लिए OBB0 यूज करते हैं, ओपन एंड क्लोज करने के लिए OB52 यूज करते हैं, ना असाइन करने OBB करते हैं, अदरवाइज आपने इसको यूज करते हैं ऐसे SPRO के थ्रू। सो बैक, पहले तो आपको इसको असाइन करना होगा आपको पोस्टिंग पीरियड। सो अपने कंपनी कोड, उसके पहले तो हम पहले अपना कंपनी कोड नाम देखते हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड पहले से मेंशन है तो PL, फिर PL है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कैप्चर करता है, एंटर एंड सेव। तो बैक, देन पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन, फर्स्ट डिफाइन करते हैं, फिर आप इसको न्यू एंट्री करते हैं, एक वेरिएंट नेम देते हैं, 4 डिजिट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल, पोस्टिंग पीरियड H, ठीक है। सो समझने के लिए अपना कंपनी का नाम डाल देते हैं जो हमने बनाया था, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। सेव, ओके, वेरिएंट हमने दिया, अब इसको, उस वेरिएंट को कंपनी कोड के साथ असाइन करते हैं। हमारा कंपनी कोड STT1, देखिए वेरिएंट है ZPVH। सो इसको भी हम कॉपी करके अपने एक्सेल सीट में यूज कर लेते हैं, पोस्टिंग वेरिएंट, देन सेव। नाउ ओपन है, क्लोज।
पोस्टिंग पीरियड, देखिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा आपको। सो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे क्लोज, जैसे ही ओपन करेंगे इसको मेंटेन पे आप कॉल कर लीजिए। देखिए आपको कुछ चीजें है, प्लस ए डी के एम और एस दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसी में क्या होता है, आप चाहे मंथ वाइज इसको ओपन एंड क्लोज करें या आप इसको ईयर वाइज क्लोज करें। जैसे जनवरी को स्टार्ट हुआ एंड 12 मंथ में कंप्लीट हुआ, और 13 और 4 इसका स्पेशल पीरियड। ओके, सो हम पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, एस तक। एंड अब यहाँ पे अपने कंपनी कोड का नाम, पोस्टिंग पीरियड का नाम डालते हैं, सभी में, सभी के लिए बना है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है, अकाउंट टाइप क्या है। देखिए अगर मैंने इसमें, देखिए आपको दिख रहे होंगे कुछ स्टैंडर्ड सिंबल, जैसे प्लस का मतलब होता है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, एसेट का मतलब, ए का मतलब एसेट, डी का मतलब कस्टमर, टी के मतलब वेंडर के लिए बना रहे हैं, एम के लिए मटेरियल, और एस के लिए जीएल अकाउंट, और सी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए। प्लस, अगर प्लस करके अगर हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होता है, ये सभी के लिए, ये जितने ये है सभी के लिए बना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन द सेंस जब भी आपने इसको बना लिया, जब आप इसमें कोई चीजें चेंज करना चाहते हैं, पोस्टिंग पीरियड ओपन एंड क्लोज का चेंज करना चाहते हैं, तो ये करने नहीं दिया देगा। ठीक है, क्योंकि सबके लिए न्यूट्रल एक जैसा होता है। लेकिन अगर मैं सबको इक्वल अलग अलग तरीके से असाइन करता हूं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो हमने कौन से ईयर के लिए बनाया है, इसके लिए बनाते हैं। एंड तो इसमें स्पेशल पीरियड जाएगा। है ना, एंटर। सो फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पे। ये फिजिकल ईयर में कोई गलती नहीं है, साइन किया था हमने। पीएल, देन सेलेक्ट। ओके, डन। हमारी तरफ से अभी कोई गलती नहीं हुई है। दो, सो ये हमारा डन हो चुका है। तो हमने फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड के बारे में पढ़ा। अब क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज के बारे में समझना जरूरी है। एक हमारा जनरल लेजर होता है, जो हम ओपन पीरियड, ओपन एंड क्लोज पीरियड करते हैं मटेरियल मास्टर के लिए। तो उनके कुछ सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसके साथ इसको भी एंड करेंगे। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, टू सेट करते हैं करेंट पीरियड को मटेरियल मास्टर में। तो उसका टी कोड क्या था, OMSY, मटेरियल मैनेजमेंट व्यू फॉर अ व्यू ऑन अ कंपनी कोड। सो अब इसका एक मेन्यू पाथ होता है, लॉजिस्टिक, जनरल लेजर, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग, मेंटेन कंपनी कोड फॉर अ मटेरियल मैनेजमेंट। सो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो उनका कहना क्या है कि पहले हम जाएंगे लॉजिस्टिक में। ठीक है, लॉजिस्टिक में गए, लॉजिस्टिक जनरल में गए। ठीक है, उसके बाद इनका क्या काम है, आप मटेरियल मास्टर में गए, उसके बाद बेसिक सेटिंग में गए, देन मेंटेन कंपनी कोड फॉर अ मटेरियल मैनेजमेंट इसमें गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने कंपनी कोड आपका डालते हैं, ये देखिए खाली है, तो यहाँ हम अपने ईयर को डालते हैं, तो हम 22 को यूज करते हैं, शिफ्ट कर देगा फिर, एरर आएंगे, फिर उसको वार्निंग इग्नोर कर देन दिस। इस तरह से हमें पहले सेटिंग करना है मेंटेन, पहले हमने कर दिया। फिर सेकेंड टाइम है ओपन प्रीवियस पीरियड अलाउ करना। ठीक है, सो एक तो टी कोड है MMRB, दूसरा इजी एक्सेस से हम करेंगे अलाउ, लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, अदर एंड अलाउ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इजी एक्सेस, लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मास्टर, अदर्स, अलाउ पोस्टिंग पीरियड टू प्रीवियस। हम यहाँ करते हैं, अपना कंपनी कोड का नाम डालते हैं। सो हमारे कंपनी कोड का नाम क्या है, हम एक बार चेक कर लेते हैं।
ZHT1, तो ZHT1 में हम जाते हैं और यहाँ अलाउ करके सेव करते हैं। और H2 में भी ऐसे जाते हैं। ये मटेरियल मैनेजमेंट की सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं आप इसको एक तरह का। ओके ओके, अब हम इसको बैक आते हैं। अब इसको क्लोज भी करना है, तो हमारा काम है क्लोज भी करना। ठीक है, सेकंड सेटिंग नंबर क्या है आप देख सकते हैं, MBP, MMPV, क्लोज पीरियड फॉर अ मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। ओके, सो उसमें हम सेम सेटिंग, सेम इजी पाथ एक्सेस है, उसके अकॉर्डिंग बस क्लोज पीरियड में जाना है। दिस ओके, सो सेम आप डालेंगे पहले HT1 और सेम नीचे कॉपी करेंगे HT1। आपका फिजिकल ईयर क्या है, 2022। ठीक है, चेक क्लोज एंड एग्जीक्यूट, इग्नोर वार्निंग मैसेज से दिस। आपको इस तरह से अपेंड होगा। वैसे ही सेकंड को भी वैसे ही करना है, 2 एंड कंटिन्यू। ये थी आपकी एक मटेरियल मास्टर की सेटिंग जो हमें लास्ट में करनी होती है। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जिससे हम मोटिवेट होके आपके लिए नए नए वीडियोस, नए लेक्चर लेके आए जो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको आगे बढ़ने में काम। प्लीज प्लीज वॉच दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।